हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज तारीख है 9 जून 2024, दिन रविवार। आज हम बात करेंगे एक और नई कैंडल स्टिक के बारे में। उस कैंडल स्टिक में हम किस प्रकार का ट्रेड लेते हैं, क्या रिस्क रहती है, कितना रिवॉर्ड लेना होता है, वो सारी बातें हम आज इस कैंडल स्टिक में जानेंगे। ठीक है, तो जब तक हम डेली टाइम फ्रेम को नहीं समझते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, तब तक हम सही एंट्री नहीं कर पाते। इसीलिए हमें डेली टाइम फ्रेम पर पता होना चाहिए कि ट्रेंड किस प्रकार का चल रहा है। जब डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट में डाउन ट्रेंड का ट्रेड चल रहा होता है, तब हम इस कैंडल स्टिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि जैसे कि मान लो कि यहां पर यहां पर यहां पर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहां पर एक सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है और यहां पर एक सपोर्ट है। जब मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर बुलिश होता है, जब मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर बुलिश होता है और इंट्राडे में जब प्राइस इस प्रकार से नीचे आना शुरू करती है रेजिस्टेंस से, इंट्राडे में रेजिस्टेंस से आना शुरू करती है, नीचे, और प्राइस धीरे धीरे नीचे आती जाती है। धीरे धीरे अपने सपोर्ट की तरफ आने लगती है। तो सपोर्ट पर हम लोग एक कैंडल स्टिक का वेट करते हैं कि जब वो कैंडल स्टिक बनती है, तब हम उस ट्रेड की कैंडल स्टिक में बनने वाली शर्तों को पूरा करती है, तब हम ट्रेड करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जैसे कि माना कि लास्ट में ये एक कैंडल स्टिक है और ये इस तरीके से नीचे आई और यहां से इस प्राइस ऊपर तक गई हो और जाने के बाद ये प्राइस इस तरीके से यहां पे क्लोज हो गई। ठीक है, तो ये कैंडल स्टिक ये कैंडल स्टिक ये कैंडल स्टिक यहां बंद होगी और अगली कैंडल्स यहां से कुछ नीचे जा सकती है और उसके बाद ये कैंडल स्टिक इस प्रकार से जब बनती है, तो ये जो कैंडल स्टिक बनी है लास्ट, इस कैंडल स्टिक को हम देखेंगे। इस कैंडल स्टिक का नाम है डॉजी।
इस कैंडल स्टिक का नाम है डोजी। ठीक है, इस कैंडल स्टिक का नाम है डोजी कैंडल। जब जो डोजी कैंडल बनती है तब मार्केट की एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि यहां पर ये खुली है और उसके बाद थोड़ा ऊपर गई है ये, यानी कि बायर इसे ऊपर थोड़ा ले गए हैं, फिर ये वापस से नीचे आई है यहां तक जहां पर एक सपोर्ट है, यहां तक आई, फिर यहां से बायर फिर ऊपर ले गए, यहाँ पे खुली, बायर थोड़ा ऊपर ले गए, इस जगह से सेलर नीचे लाए, फिर यहाँ से बायर ऊपर ले गए। तो ये जगह है ना, सेलर और बायर दोनों इस पे फाइट कर रहे हैं। ये एक डिसाइडेड कैंडल है ट्रेंड को डिसाइड करने के लिए। और आपने कभी सुना होगा कि वॉलेटिलिटी, तो जब यहाँ पर क्या है कि प्राइस अपनी ओपनिंग से ऊपर भी गई, नीचे भी गई, फिर ऊपर गई और जाके यहाँ पर अपनी ओपनिंग से थोड़ा नीचे क्लोज किया है, थोड़ा सा ही, ज्यादा क्लोज नहीं करेगी नीचे, लेकिन थोड़ा सा क्लोज करेगी, तो छोटी बॉडी के रूप में बनाएगी, लेकिन दोनों तरफ इसमें बॉडी स्विंग होगा इसमें, यानी कि बिग बनी होगी दोनों तरफ बिग होने पर इसे डोजी का नाम दिया जाता है। अब ये कैंडल जैसे कि ये बनी, तो इस कैंडल के बनने के बाद इसका जो हाई है इसके ऊपर ये कैंडल सस्टेन कर गई है, इसके बाद ये कैंडल मान लो नीचे यहाँ ओपन होगी नई कैंडल और ये नीचे आएगी यहाँ, तो जब अगर सस्टेन जब ये हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर एंट्री करनी है। ठीक है, यहाँ एंट्री करनी है, तो फिर एसएल कहाँ होगा, एसएल इस कैंडल्स के इस लो के नीचे होगा एसएल। ठीक है, इस कैंडल्स के लो के नीचे एसएल होगा और यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, और एंट्री यहाँ करेंगे तो प्राइस वापस से ऊपर जाएगी और जाके यहाँ इस प्रकार से ये क्लोज करेगी प्राइस को। ठीक है, और फिर यहाँ ओपन होगी, थोड़ा नीचे जाएगी प्राइस, फिर से ऊपर क्लोज करेगी, ऐसे चलती जाएगी प्राइस। फिर यहाँ पे ओपन होगी, थोड़ा नीचे जाएगी, फिर उसके बाद ऊपर जाएगी और ये यहाँ क्लोज ये कर देगी। ठीक है, अब बात आती है रिस्क रिवॉर्ड की। रिस्क रिवॉर्ड हम कितना लें, तो रिस्क रिवॉर्ड हम लेंगे 1:2 मिनिमम। ठीक है, 1:2 हम मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड लेंगे। अब वो रिस्क रिवॉर्ड हम नापेंगे कैसे, तो नापने के लिए जैसे कि ये है आपके नाम से मेजर करने का स्केल, तो इसका जो हाई पॉइंट है, ये रेड कैंडल के हाई पॉइंट से इस रेड कैंडल के लो पॉइंट तक नापिए आप। ठीक है, जो पॉइंट इसमें बैठेंगे उसका 1:2 अप साइड में हम देखेंगे, और एंट्री कहाँ कर रहे हैं हम, इस कैंडल्स में यहाँ एंट्री होगी। तो जैसे ही हमें 1:2 जहां भी मिल जाएगा हम प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ एंट्री करने पर, जहां पे जब एंट्री कर रहे हैं तो इस कैंडल्स के हाई से लो तक जो इसमें पॉइंट होंगे उस पॉइंट के आधार पे हम यहाँ पे ट्रेड लेकर के 1:2 का प्रॉफिट लेंगे। अब बात आती है कि हम इस प्रॉफिट में रुकेंगे कैसे, तो इस प्रॉफिट में रुकने के लिए जैसे कि यहाँ पर जब आपकी एंट्री होगी तो एंट्री होने के बाद प्राइस ऊपर जा रही है, यहाँ तक मेरी प्रॉफिट दिखा रही होगी, उसके बाद यहाँ क्लोज करती है। अब मान लो कि जहाँ एंट्री करने के बाद प्राइस जब जहाँ आई तो आपको प्रॉफिट दिखेगा। अगर प्रॉफिट 1:2 नहीं हुआ है तो आपको वेट करना होगा। वेट करने में क्या होगा, अब आपका यहाँ से जो प्रॉफिट बन गया है, बनने के बाद ये कैंडल जहाँ क्लोज करेगी तो जब ये नई कैंडल ओपन हो रही है ना तो ये नीचे की तरफ आती है। जैसे मैंने यहाँ तक बनाई है, हो सकता है प्राइस और भी नीचे आए, हो सकता है प्राइस और भी नीचे आए, यहाँ तक भी बराबर से आ सकती है। कैंडल का जो लो है यहाँ तक भी प्राइस आ सकती है और आपको ये डर लग सकता है कि हमें ये लॉस दे सकती है प्राइस। तो लॉस देने का डर निकालना होगा पहले कि जब हमने 1:2 जब मिला ही नहीं है, इस कैंडल के यहाँ तक आने 1:2 मिला ही नहीं है,
तो फिर इस कैंडल के भले ही यहाँ तक आ जाए, आप यहाँ पे एंट्री की थी, आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएंगे, 1:2 नहीं मिलेगा। तो आपको ये तो रहेगा कि 1:2 नहीं मिला है, अभी जो हमारा टारगेट था वो टारगेट नहीं मिला है, इसलिए प्राइस यहाँ तक आ गई, तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर आने के अगर ये आती है तो यहाँ से प्राइस फिर से जो ऊपर जाएगी उस तरीके से ऊपर चली जाएगी। अगर ये नहीं गई, हो सकता है यहाँ आपने एंट्री की तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ स्टॉप लॉस। तो यहाँ इस कैंडल के ओपन होने के बाद ये प्राइस हो सकता है ऐसे आए यहाँ पर बिल्कुल लो पे, और हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए। तो जब जो प्राइस इसके नीचे निकलेगी, इसके नीचे जब ये प्राइस यहाँ निकलेगी, तब हमारा एसएल इस जगह पे हिट होगा, तब तक हमारा एसएल हिट नहीं होगा, तब तक हम इसमें वेट करेंगे। प्राइस आती है तो उसे आने दो, ये इससे नीचे भी आ रही है, इसे आने दो इस जगह, क्योंकि हमारा एसएल यहाँ है, इसके नीचे, इस रेड कैंडल के लो के नीचे एसएल है। तो जब तक हमारा एसएल हिट नहीं होता तब तक हम यहाँ वेट करते हैं और बिना डरे। तो जैसे आप देख रहे हो मैंने यहाँ तक बनाया, तो प्राइस आती नहीं इस तरीके से कि यहाँ तक आ ही जाएगी। अगर ये यहाँ पे एंट्री आपकी कंफर्मेशन में एंट्री होती, क्योंकि यहाँ कंफर्म हो गई प्राइस, जहाँ एंट्री हो रही है आपकी, तो प्राइस इतना आती नहीं कि हर बार आपका एसएल कर जाए, लेकिन कभी कभी एसएल कर सकती है। इसलिए क्या है कि जब एंट्री हमने कर ली है तो प्राइस इस तरीके जहाँ क्लोज की, ये ओपन हो रही है, आने दो नीचे, फिर ये देखो ऊपर आकर के यहाँ क्लोज कर गई, फिर उसके बाद ये ओपन हुई तो देखो फिर से ये नीचे आ रही है प्राइस, ये नीचे आ रही है ना, इस तरीके से आएगी और डराएगी, और उसके बाद देखो ये फिर से ऊपर क्लोज कर गई। तो ये इसका नीचे आना, अपनी ओपनिंग के बाद इसका ये नीचे आना, ये इसका स्वभाव है। अपनी ओपनिंग के बाद ये नीचे आना इसका एक स्वभाव है। अपनी ओपनिंग के बाद ये देखो नीचे आना इसका स्वभाव है। अपनी ओपनिंग के बाद ये यहाँ पे नीचे आना इसका स्वभाव है। ठीक है, तो ये इसका एक स्वभाव ही है कि ये प्राइस ओपन होने के बाद नीचे आती ही आती है। ठीक है, कभी कभी नहीं भी आती कि अपनी ओपन हुई छोटी सी बिग बनी ऊपर चली गई, जहाँ ओपन हुई छोटी सी बिग बनी ऊपर चली गई, जहाँ ओपन हुई छोटी सी बिग बनी ऊपर चली गई। तो ऐसा होता है कि छोटी बिग बना के चली जाती, लेकिन कभी कभी जैसे अब मान लो ये यहाँ खुलती, हमारी एंट्री यहाँ है, ये ओपन यहाँ हुई, हो सकता है यहाँ तक आती, जहाँ आने के बाद यहाँ से फिर से बायर इसमें एक्टिव होते, प्राइस ऊपर ले जाके बंद करते। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक इतनी लंबी इसमें बिक हो जाती, लंबी बिक हो जाती इसमें। तो इस तरीके से प्राइस चलती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की कैंडल बनती है डॉजी कैंडल। अब डॉजी कैंडल की बात आती है, डॉजी कैंडल के कलर कैसे होंगे। तो डॉजी कैंडल रेड और ग्रीन दोनों ही कलरों में होती है। तो जैसे कि ये रेड कैंडल में देख रहे हैं, तो कभी कभी क्या है कि ग्रीन कैंडल्स के रूप में भी होती है डॉजी कैंडल। तो जैसे कि आप देखेंगे ऐसे करके और ऐसे, ऐसी भी डॉजी कैंडल होती है। कि अब इस कैंडल में क्या है कि जैसे हम देखें तो लो यहाँ लगा ये ओपन हुई इस जगह पे, लो यहाँ लगाया, फिर इसने हाई यहाँ लगाया और क्लोज यहाँ किया। तो अभी इसकी क्लोजिंग क्या है कि डॉजी के रूप में अभी दिख रही है थोड़ी सी। ठीक है, तो ऐसी डॉजी हो जाती है कि जिसमें थोड़ी सी ये बिक बड़ी है और ये ऐसी हो जाती है कि डॉजी ग्रीन भी हो जाती है। जैसे ये रेड अपनी ओपनिंग से इसने क्लोजिंग नीचे की है और ये अपनी ओपनिंग से क्लोजिंग ऊपर कर रही है। तो इस तरीके से क्या है कि डॉजी कैंडल ग्रीन और रेड दोनों ही बनती है। लेकिन हम कंफर्मेशन पर हमेशा ट्रेड लेते हैं कि जब प्राइस के ऊपर कंफर्म हो जाती है तभी हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, तब तक हम एंट्री नहीं करते हैं। जब कंफर्म होती तभी एंट्री करते हैं और टारगेट तक हम 1:2 के लिए वेट करते ही करते हैं, तब तक हम इसमें से नहीं निकलते हैं। ठीक है, और रिस्क रिवॉर्ड नापने के लिए किसी कैंडल के ओपन हाई से लो तक हम नाप लेते हैं, कितने पॉइंट के, उसका 1:2 हम अपसाइड कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होती है डॉजी कैंडल्स। और डॉजी कैंडल में जैसे हमने बताया कि डॉजी कैंडल की ये बॉडी है ना छोटी होती है और दोनों तरफ इसमें स्विंग होते हैं, इधर भी स्विंग होगा और नीचे भी स्विंग है, नीचे भी स्विंग है, ऊपर भी स्विंग है, और बॉडी इसकी छोटी होती है। चाहे ग्रीन हो या रेड हो, ग्रीन में भी ऊपर स्विंग होगा, नीचे भी स्विंग होगा, बीच में एक छोटी बॉडी होगी। तो इस प्रकार से ये बनती है डॉजी कैंडल्स। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम एक नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स करें और शेयर करें। चैनल को जब आप लाइक करते हैं तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मेरे चैनल को आप लाइक कर रहे हैं, जो वीडियो मैंने बनाई, जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, तो जब आप लाइक करते हैं तो मुझे भी खुशी मिलती है कि हाँ, आपने, आपके लाइक से मुझे समझ में आता है कि हाँ मेरी चीज आपको समझ में भी आई, जो मैंने बताई वो आपके दिमाग में बैठी, आप उसको समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, जिस पे आप काम करेंगे, तो मुझे भी खुशी मिलती है।
आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मुझे खुशी मिलती है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करा, जिससे कि आप आगे भी इस चीज को समझना चाहते हैं किस तरीके से स्टॉक मार्केट का ये बिहेवियर काम करता है, जहां हम ट्रेड लेकर के अपने लिए प्रॉफिट बनाते हैं। आप कमेंट जब करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि आपने किसी वीडियो पे कमेंट किया तो कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ जानना चाहते हैं, आप ठीक से वॉच कर रहे हैं, ठीक से आप समझ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।